मन बोल हरि बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में, तत्पश्चात उनके शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के चरणों में, और परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। और आप सब दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज हम फिर उपस्थित हुए हैं आपके सामने एक ऐसी कुछ घटना लेके। इस जिंदगी के सफ़र में किसी भी मार्ग में हम चलें, हमें गुरु की आवश्यकता होती है। बच्चे को स्कूल जाना है तो वहाँ पे गुरु बनाना पड़ेगा। बच्चा जब चलना सीखता है तो माँ बाप उसके गुरु बन जाते हैं। बच्चे को बाथरूम में पैखाने में जाना है, कैसे शरीर को स्वच्छ रखा जाता है, उसके लिए माँ गुरु बन जाती है। तो छोटे से छोटे काम के लिए भी हमें गुरु बनाना पड़ता है। तो ये जो मार्ग है आध्यात्मिक जीवन का, उसमें तो गुरु की बहुत आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पे एक दुख की बात यह है कि सदगुरु मिलने बड़े ही कठिन हैं।
और सदगुरु मिलने पे भी शरणागति कितनी करी उस शिष्य ने, ये सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है कि सदगुरु मिल गए, शरणागति कितनी हुई। पहले तो सदगुरु मिलेंगे नहीं, ये असंभव बात हो गई कलयुग में, लेकिन अगर सदगुरु मिल गए तो शरणागति कैसी। शिष्य सोचेगा अरे हम दीक्षा ले लिए, हमने गुरु जी से दीक्षा ले ली, मंत्र ले लिए, लेकिन शरणागति का क्या मतलब होता है। हमारे गुरुदेव बड़ी सुंदर कथा इसके बारे में बोलते हैं। कहते हैं भाई एक गुरु के मंदिर में एक शिष्य रहता है। तो गुरु जी ने एक दिन बोला अरे भाई सुनो, आज ठाकुर जी को भोग लगाना है, जाओ जरा सामने की मिठाई की दुकान से 4 रसगुल्ले ले आओ। गुरु जी बोलते थे इस बात को। तो शिष्य जाता है और वो 4 रसगुल्ले खरीदने जाता है। शिष्य सोचता है मैं पूरा शरणागत हूं अपने गुरुदेव के। उसने 4 रसगुल्ले खरीद लिए। जब वो खरीद के वापस आ रहा होता है तो उसके मन में आता है अरे भाई मेरे को तो गुरुदेव को देना है, देख तो लूं कहीं बासी है या ये अभी का बना है या बासी है। तो क्या करता है, रुकता है, लिफाफा खोलता है, एक रसगुल्ला मुंह में डाल लेता है। इससे पहले कि उसको पता चले बड़ा ही गरम गरम ऐसा रसगुल्ला कि डालते के साथ ही पिघल जाता है, उसको समझ ही नहीं आती कि रसगुल्ला निकल जाता है पहले ही। अरे पता ही नहीं चला क्या हुआ। कहता है हाँ देखता हूं कि कैसा है। तो कहता है भाई दूसरा रसगुल्ला लेता है, दूसरा रसगुल्ला डालता है और कहता है हाँ हाँ ये तो ताज़ा है, अच्छा बना हुआ है। थोड़ा और आगे जाता है, कहते हैं भाई देखो मैं गुरुदेव का बड़ा ही प्रिय शिष्य हूँ और गुरुदेव मुझे तो देंगे ही, एक तो खाने को देंगे ही, तो क्यों नहीं मैं वो ले लूँ जो गुरुदेव ने देना ही है। तो थोड़ा आगे जाता है, तीसरा रसगुल्ला भी मुंह में डाल लेता है कि भाई तो गुरुदेव ने तो देना ही है तो मैं ले ही लेता हूँ। करते करते मठ अपने मंदिर तक तो पहुंच जाता है। वहां पे गुरुदेव को वो लिफाफा पकड़ाता है। गुरुदेव कहते हैं अरे मैंने तेरे को 4 रसगुल्ले लाने के लिए बोला था, तू एक कैसे ले आया। तो वो गुरुदेव बाकी 3 कहाँ है। तो गुरुदेव ने जब पूछा बाकी 3 कहाँ है, तो वो ही लिफाफा अपने पास पकड़ के वो खा के दिखाता है बाकी 3 भी यहीं पे गए हैं, जहां पे पहले 3 गए हैं ये भी वहीं पे चला गया। ये क्या है। वो सोच रहा है कि वो गुरु की सेवा कर रहा है, लेकिन वो गुरु के ऊपर एक निर्भर होके सोचता है कि मैं शरणागत हूं, लेकिन वो अपनी इंद्रिय तृप्तियों का इतना गुलाम हो गया है, अपनी भोग वासना में वो भूल जाता है कि वो गुरु के शरणागत है। शरणागति का मतलब क्या है। और लेकिन वो सोच रहा है मैंने गुरु की बात मान ली, चौथा रसगुल्ला भी खा लिया क्योंकि गुरुदेव ने पूछा बाकी 3 कहाँ है, तो मैंने खा के दिखाया कि गुरुजी बाकी 3 जहां पे है वहीं पे दिखा तो रहा हूं मैं। तो पहला रसगुल्ला कैसे खाया उसने, वो देखने के लिए चखा भी तक, लेकिन भूख लग रही थी वो ऐसे ही घुल गया। दूसरा रसगुल्ला जब वो खाने की भाई ताज़ा है या बासी है वो पहचाना, हाँ भाई, लेकिन ताज़ा है बासी किसके लिए पहचाना कि गुरुजी को मैं अच्छा दूंगा। तीसरा उसको याद आया गुरु का प्रेम कि हाँ हाँ गुरुजी मुझे एक तो देंगे ही ना, जब लाएंगे तो भोग लगेगा ठाकुर जी को, फिर मुझे एक देंगे वो भी ले लेता हूं मैं पहले ही, गुरुजी को पूछा भी नहीं। और चौथा क्योंकि गुरुजी ने ही पूछा था तो गुरुजी के कहने पे ही तो मैंने ऐसे किया। तो ऐसा शिष्य वो सोच रहा है अपने मन घड़न से कि मैं शरणागत हूं, लेकिन वो शरणागत नहीं है। तो कहते हैं रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में इसी बात को किया कि भाई शरणागति किसको कहते हैं। कहते अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम यथा आत्मनिक्षेप कर्मण्य षड्वीर भक्ति शरणागति षड्विधा शरणागति। ये शरणागति क्या है, अनुकूलस्य। अरे भाई शरणागति का मतलब है जितनी भी अनुकूल चीजें हैं जो हमको भक्ति में बढ़ाएंगी या गुरु की शरणागति ज्यादा करवाएंगी, क्या है, जितनी भी अनुकूल चीजें हैं, जैसे मंदिर में गुरु जी के साथ वास करना, उनसे साधु संग लेके हरि कथा सुनना और गुरु जी के जैसे बताए हुए मार्ग है वैसे ही करना। तो कहते अनुकूल जितनी भी वस्तुएं हैं और जो भी वस्तुएं गुरु जी की हैं उन्हीं के लिए ही इस्तेमाल करना, गुरु जी की बात मान के अनुकूल से संकल्प ऐसा ही दृढ़ विश्वास करके रखना। कहते प्रतिकूल से वर्जनम। अरे भाई जो चीजें हमारे मार्ग में प्रतिकूल है शरणागति के, जैसे हम इस संसारिक लोगों से ज्यादा मिलेंगे तो हमें संसारिक बातें याद आएंगी, हम गुरु जी की बात मान नहीं सकेंगे।
हम भजन राज्य में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो क्या करना है? ऐसे लोगों का संग वर्जित करना है। ऐसा हमने कोई ऐसी वस्तु, पानी भी नहीं है जो हमारे भजन मार्ग में हमें कम करे, जैसे मांस, मच्छी, मदिरा, ये सब का पान नहीं करना है, क्योंकि ये हमको प्रतिकूल वस्तुएं हैं, हमारी चेतना को नीचे ले आएंगी। इसीलिए प्रतिकूल से वर्जनम रक्षतीति विश्वासो, ये पूरा विश्वास है क्या कि भगवान रखवाले हैं, गुरु जी मेरे रखवाले हैं। रक्षसीति विश्वासो गोपतृत्व, गोपतृत्व मतलब गार्डियन, मेरे को देखभाल करने वाले, मेरे रखवाले। तो रक्षसीति मतलब रक्षा करने वाले वही हैं, और मेरे को शरणागति से रखने वाले, मेरे को साथ में रखने वाले मेरे गार्डियन वही हैं। गोपतृत्व वर्णम यथा आत्मनिक्षेप कर्पण्य, आत्मनिक्षेप मतलब अपने आप को, पूरे आत्मा तक को भी अपना निछावर करना है, जिसकी शरणागति तुमने ली। तो शरणागति जब लेते हैं तो आत्मा तक को भी तुमने निछावर कर देना है उनकी इच्छाओं के अनुसार। और कार्पण्य मतलब दयनीयता, दयनीयता की मतलब मेरे पास कुछ नहीं है, गुरु है जो है। तो जिसके तुम शरणागत हो उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करना है कि हम कुछ नहीं है, हम उनके पूर्ण रूप से शरणागत हैं। ये नहीं कि पहले ही खा के दिखा देना या पहले ही चख लेना। तो शरणागति ये 6 तरह से आती है। तो हम अगर इस शरणागति को समझेंगे तो ही वो गुरु का ज्ञान हम तक पहुंचता है। हमारे गुरुदेव की शरणागति मुझे कुछ याद आ गया अचानक ही। आप सब भक्तों के साथ और हमारे जो श्रोता हैं उनके साथ मैं कहना चाहूँगा, हमारे गुरुदेव 25 साल में ही उन्होंने अपने परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी की शरणागति ली। एक दिन हमारे परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने, हमारे गुरुदेव अभी 25 साल की उम्र में ही मंदिर में वास करने लगे, तो हमारे परम गुरुदेव ने कहा कि देखो मैं तुम्हें संन्यास देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें संन्यास देना चाहता हूँ। अब इतनी छोटी आयु में हमारे परम गुरुदेव ने क्या देखा और हमारे गुरुदेव के पास ऐसे आके बोले। तो ये सदगुरु एक सद शिष्य से बोल रहा है। और सुनिए, सद शिष्य हमारे गुरुदेव क्या बोलते हैं अपने गुरुदेव को। अभी 25 साल की भी उम्र नहीं है और सदगुरु ने बोला मैं तुम्हें संन्यास देना चाहता हूं और तुम्हारे कपड़े जो हैं बदल के लाल कर देना चाहता हूं। तो गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव मैं अपने माँ बाप की जितनी आसक्ति, अपनी पत्नी और बच्चों की जितनी भी आसक्ति है, अपने परिवार से मेरी जितनी भी आसक्ति है, मैं सब समेट के आपके चरणों में ले आया था। आप मुझे लाल कपड़े पहनाइए या बिना कपड़े के रखिए, मैंने सारी इकट्ठी करके इस संसार की जितनी भी आसक्ति है मैंने आपके चरणों में डाल दी है। इसको कहते हैं शरणागति। सारी संसार की आसक्ति लेके उस सदगुरु के चरणों में उन्होंने कहा मैंने डाल दी है। और वो सदगुरु ने ऐसे शिष्य बना दिया जो पूरे संसार में घूम के उसने हरे कृष्ण महामंत्र का आंदोलन छेड़ दिया है। और ऐसे हम जैसे निकृष्ट जीवात्मा को भी उन्होंने अपनी सेवा में लगा लिया। और उन्हीं की कृपा से आज हम उन्हीं का पैगाम लेके आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। उन्होंने इस बात को भगवत गीता में कहा। भगवत गीता का संदेश जब सदगुरु से सुना जाता है तो उसका और ही महत्व होता है। उन्होंने कहा ममई अंश जीव लोक जीव भूत सनातना मना षष्ठानि इंद्रियानि प्राकृति सृष्टि कर्षति। भगवत गीता। ममई अंश, जीव मेरा अंश है। मम अई अंश, जीव लोक, ये जितने भी संसारिक जीव हैं वो मेरे अंश हैं। ये भगवान ने बोला सनातन रूप में वो मेरे अंश ही रहेंगे, चाहे वो माया में है चाहे वो मेरे जगत में रहते हैं। वो कहीं भी किसी भी स्थिति में किसी भी योनि में सनातन रूप में इटर्नली वो मेरे अंश ही हैं। अगर कोई गधा है तो गधे के अंदर जो आत्मा है साथ में परमात्मा बैठे हैं गधे के शरीर में भी। तो भगवान ने कहा सनातन रूप में मैं कभी छोड़ता नहीं हूं। आगे क्या बोलते हैं, मना षष्ठानि इंद्रियानि। मना ये मन, इंद्रियानी और ये इंद्रियां आंख नाक कान, षष्ठानी ये 6 इंद्रियां मिला दी गई है। 5, 6वीं को ये मान लिया जाता है, मन को भी एक इंद्री मान लिया जाता है। तो कहते हैं वो मास्टर इंद्री है जहां से सब कुछ पैगाम आता है और इंद्रियां करने को दौड़ती हैं। तो कहते हैं मना षष्ठानी इंद्रियानी, ये जो मन और जो 6 इंद्रियां हैं ये जीवात्मा उसके साथ कर्षति
प्राकृति सृष्टि कर्षति, और ये लड़ाई हो रही है। इंद्रियां हमें खींच रही हैं, भगवान से अलग करती है, हम दुखी भी होते हैं, फिर भी हम इस संसार में फिर दोबारा आ जाते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि हमारी इंद्रियों का काम क्या था, भगवान की सेवा करना। हम इस संसार की, इस माया की सेवा करते हैं, इसीलिए हम दुखी हो जाते हैं। मना षष्ठानी, मन और ये षष्ठानी मतलब ये इंद्रियों के साथ ये छेवा जो मन है, इसके साथ मिलकर एक जीव आत्मा इस संसार में बहुत मेहनत करती है। प्राकृति सृष्टि कर्षति। तो कहते हैं भाई मैं कौन हूं फिर? तो भगवान ने उसके अगले श्लोक में भगवत गीता में बोला, इंद्रियानी परानी अहूर इंद्रेभ्य परा मना मनसास परा तू बुद्धिर यो बुद्धे परातास तू स। कहते हैं भाई देखो, नीचे है ये 5 तत्व का शरीर, सबसे नीचे ये 5 तत्व है ना, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि, ठीक है, ये 5 तत्वों का शरीर बना हुआ है। ये हम देखते हैं, या इसको हम कब्रिस्तान में छोड़ के आते हैं तो कीड़े खा लेते हैं, और या इसको जला के आते हैं तो ये राख बन जाता है, ये हमने देखा। तो कहते हैं भाई सबसे नीचे तो ये 5 बड़े बड़े जो हमारे 5 वस्तुएं हमने बोली, पृथ्वी जल वायु आकाश, इससे पृथ्वी ये बने। कहते इससे ऊपर जब ये शरीर बनता है तो इंद्रियां भी इसी से ही तो बनी हैं। तो कहते हैं सबसे नीचे ये 5 वस्तुएं, उसके ऊपर ये क्या है, हमारी ये 5 इंद्रियां बन गई, इन्हीं भौतिक चीजों से ही तो बनी। कहते हैं इंद्रियानी परानी अहुर इंद्रेभ्य परा मना। भाई इसके इंद्रियों के ऊपर बैठा है तुम्हारा मन, तुम नहीं, तुम्हारा मन। तुम और तुम्हारे मन में अंतर है, यहां पे यही बोला गया है। मनसास्तु तू परा बुद्धि, मन के ऊपर परा, परा मतलब परे, मन के ऊपर तेरी बुद्धि है। और यो बुद्धे परातास तू सा, तू मतलब तू मतलब आत्मा, तू बुद्धि के ऊपर भी बैठा है। क्या मतलब हुआ? ये शरीर है, ये 5 तत्वों का शरीर बना हुआ है, और इस 5 तत्वों में ये इंद्रियां हैं, आंख नाक कान मुख ये सब है, ये भी इन्हीं वस्तुओं से 5 तत्वों से बना है। इसके ऊपर मन बैठा है, मन के ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि के ऊपर तू मतलब आत्मा। अगर ये निकल जाता है तो ये शरीर वैसे ही 5 तत्वों में मिल जाएगा। ये सदगुरु ने संदेश दिया, भगवत गीता का संदेश दिया बहुत सुंदर रूप में 9वें सिकंद में श्रीमद् भागवत में। इसी चीज को समझने के लिए जिनको नहीं समझ आया मैं दोबारा समझाता हूं। कहते हैं भाई ये शरीर एक रथ के समान है, इस रथ में 5 घोड़े हैं, लगाम है, और इसको चलाने वाला भी है और इसका मुसाफिर भी है। कैसे समझेंगे यही उदाहरण को? कहते भाई ये 5 जो घोड़े हैं ये इंद्रियां हो गई 5, ये रथ जो है ये शरीर है। ये 5 घोड़े कौन से हो गए? जो 5 चलाने वाले रथ को ये इंद्रियां इसको खींचती है, कोई कहां खींच रहा है, कोई कहां खींच रहा है। तो ये समझ लीजिए 5 घोड़े अगर 5 दिशाओं में जाएंगे तो उस रथ का क्या हाल होगा? वो तो कहीं भी नहीं जाएगा, उसका कोई दिशा ही नहीं है। तो कहते हैं ये 5 जो घोड़े हैं इसके पीछे क्या आ रहा है? ये लगाम। ये लगाम क्या है? मन के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर क्या बोला था अभी? इंद्रियों के ऊपर है ये मन। ये लगाम को मन कहा गया है। ये लगाम, इस मन से हम इन इंद्रियों को अपने बस में करेंगे और जिधर घुमाना चाहते हैं। कौन घुमाएगा? कहते हैं भाई जो इस रथ को चला रहा है, इस मन के ऊपर आती है बुद्धि जो इस रथ को चला रही है, तो वो रथ को चलाने वाला भी बैठा है यहां पे, तो बुद्धि चलाती है उसको। और यो बुद्धे परातास्तु सा, और बुद्धि के ऊपर अर्थात ये मुसाफिर बैठा है उस रथ के अंदर, वो है क्या? वो तुम हो, वो आत्मा। तो ये बड़ा सुंदर उदाहरण हमारे श्रीमद् भागवत में कहा गया कि भाई इंद्रियां ये घोड़े हैं और ये मन जो है ये लगाम है, और बुद्धि जो चला रही है इसको, और उसके पीछे मुसाफिर जो बैठा है वो तू है। जाना कहां है? जब मुसाफिर को पता ही नहीं जाना कहां है, क्योंकि लगाम हाथ में ही नहीं है बुद्धि के। बुद्धि कुछ कहेगी, मन कुछ कह रहा है, अर्थात लगाम नहीं है, ये रथ कहीं भी चले जाएगा। तो ये समझिए कि इंद्रियां खींच रही हैं हमें चारों तरफ, और क्या हो रहा है हमें दिशा नहीं पता, इसीलिए रथ को पता ही नहीं कहां जाना है। ये उदाहरण बड़ा सुंदर दिया उन्होंने। कहते हैं भाई देखिए, जैसे एक व्यक्ति एक काली सुरंग में फंस गया, एक व्यक्ति काली सुरंग में फंस गया और उसको अब दिख नहीं रहा कुछ, क्योंकि अंधेरा है अंदर, लेकिन एक हाथ में उसके छड़ी है और दूसरे हाथ में उसके क्या है? उसके हाथ लगा रहा है दीवार को। उसको किसी ने बोला भाई इसमें निकलने का रास्ता तो एक ही होगा, बड़ी लंबी सुरंग है। तो वो देख रहा है, अपने हाथ लगा रहा है और आगे चल रहा है, लेकिन रास्ता मिल नहीं रहा, दिख तो कुछ रहा नहीं है। और एक हाथ से वो डंडे को देख के कर रहा है कि कहां से कुछ रास्ता मिल जाए। तो अचानक क्या होता है कि
दरवाजा आ रहा है लेकिन उसको उस सिर में खुजली हो जाती है, तो वो दरवाजे को देखने से पहले ही खुजलाने लगता है और आगे निकल जाता है। तो वही क्या मतलब हुआ कि एक ही ऐसी योनि है ये 84 लाख योनियों में से जहां पे हमारे को इस काली सुरंग, ये काली सुरंग क्या है? ये काली सुरंग है, ये जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी की ये काली सुरंग जो बार बार हमें इस योनियों में घुमा रही है। ये काली सुरंग में हम फंसे हुए हैं और जब फंस जाते हैं रास्ता एक ही था। और खुजली का मतलब क्या है? ये इंद्रियों को हम बस में नहीं कर पाते हैं और इंद्रियों से खींचे चले जाते हैं। और हम देखने में इतने संसार की सुंदरता को, रंग बिरंगियों को देखने में, अपने इस संसार की इस संगीत को सुनने में हम इसमें निकल जाता है। ये मनुष्य जीवन ऐसा है, वो काली सुरंग से निकलता हुआ वो जो दरवाजा हमें इस मनुष्य जीवन में निकलने के लिए मिला था, हम इस इंद्रिय तृप्ति में गंवा देते हैं। और खासकर मनुष्य जीवन में तो ये पांचों इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं। बड़ा सुंदर उदाहरण फिर देते हैं, कहते हैं भाई देखो, एक बारी इंद्रियों की ये जो जितनी भी है, आंख नाक सेंसेस जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, आंख नाक कान ये सब जो है, त्वचा, एक बारी इन सब की लड़ाई हो गई पेट से। पेट और इंद्रियों की लड़ाई हो गई है। इंद्रियां कहती हैं अरे हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं और सब कुछ तो पेट खा जाता है। हाथ कहता है देखो मैं सुबह शाम इन हाथों से काम करता हूं, लेकिन मैं क्या खाता हूं? कुछ नहीं, मैं तो सारा इकट्ठा कर देता हूं और दे देता हूं पेट को। ये मोटा होते जा रहा है, ये कुछ करता ही नहीं है, लेकिन हर वक्त मांगता है मैं अपने हाथों से काम करे जा रहा हूं। तो हाथ बोलते हैं भाई अब कल से हम पेट को नहीं देंगे कुछ भी, हम खुद ही खाएंगे जो खाएंगे। थोड़ी देर बाद आंख बोलती है देखो जब तक मैं दिखाऊंगी नहीं तेरे को क्या खाना है क्या करना है, तो कोई पूरा शरीर कहीं भी धक्के खा के गिर सकता है। तो और मैं कितनी, मेरा शरीर कितना मुलायम है, कितना कोमल है मेरा शरीर, और एक पतली सी पुतली से बंधा हुआ है। मैं अपने आप को ठंडा रखती हूं और इस पुतली से बार बार मैं छुपा लेती हूं अपनी आप को। फिर भी मैं देखती हूं खोल के कि क्या लेना चाहिए शरीर के लिए, क्या नहीं, पेट में क्या देना है। हाथ तभी तो आगे बढ़ते हैं। तुमने मेरा सोचा कभी? तो मैं भी कल से यही करूंगी, मैं भी नहीं दूंगी अब किसी को, मैं भी जो होगा मैं ही खाऊंगी। तो इंद्रियां जो आंख वाली है वो कहती है हम भी अब पेट को नहीं देंगे। लात कहते हैं, जो लात हमारी इंद्रियां हैं 10 ज्ञान इंद्रियों में और 10 कर्म इंद्रियों में, ये लात है। लात कहती हैं देखिए आप लोग जब जो सब काम करके पेट को दे रहे हो, भार तो मुझे संभालना पड़ता है, बिना मैं संभाले के शरीर ही नहीं संभलेगा। तो मैं भी कल से सोच लिया है मैंने भी किसी को कुछ नहीं देना। नाक जो है वो कहता है कि भाई देखो तुम लोग सो भी जाते हो, विश्राम करते हो, मेरे पास समय नहीं है, मैं 24 घंटे काम करता हूं, सांस लेता रहता हूं, देता रहता हूं, तुम सो भी जाते हो, मैं काम करता रहता हूं, तो मैं भी कल से नहीं मानूंगा। तो सारी इंद्रियां लड़ पड़ती हैं और कहती है भाई अब हमने पेट को कुछ भी नहीं देना। एक दिन बीतता है तो कमजोरी आनी शुरू हो जाती है, पेट में कुछ नहीं जा रहा, सारी इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं। जल्दी जल्दी से मीटिंग बुलाती सारी इंद्रियां और पेट को भी बुला लेती हैं, भाई सुनो ऐसा है, हमसे लगता है गलती हो गई, हमें तो सारे मिलके ही काम करना पड़ेगा, हमारा संबंध जो है वहीं से ही होता है, शक्ति वहीं से मिल रही है। तो कहते हैं कि भाई, तो फिर वो सब मान गए कि हमने पेट के लिए काम करना है। क्या मतलब है? कहते भाई हम भगवान के मम आई अंश, जीव लोक जीव भूत सनातना, हम भगवान के अंश हैं और भगवान से अगर अलग होके इस संसार को स्वतंत्र रूप में अगर हम कुछ भी भोगना चाहते हैं, हम दुखी हो जाएंगे। जैसे वो जितनी इंद्रियां हैं वो किसके साथ जुड़ी हुई हैं? वो पेट के साथ जुड़ी हुई है, और अगर हम उससे अलग होके कार्य करते हैं हम दुखी हो जाएंगे, जिस तरह वो इंद्रियां दुखी हो गई। तो कहते हैं भाई जैसे यथा स्कंद शाख्याम तरोर मूलवासी च नाम इराम आराधनाम विष्णु सर्वश्याम आत्मनामश च ही, विष्णु ही इस संसार की जड़ है। जैसे पेड़ को अगर पानी देंगे, हम जड़ में पानी देंगे तो पत्ते और टहनियां सब में पानी जाता है, लेकिन अगर हम पेड़ को पानी हर पत्ती को अलग से देंगे तो पूरा पेड़
मर जाएगा। उसी तरह से हम ये समझ लें कि अगर हम भगवान के अंश होते हुए भी अलग से कार्य कर रहे हैं बिना गुरु की शरणागति के, कुछ लोग ये सोच रहे हैं हमने दीक्षा ले ली, हमने ये कर लिया, लेकिन शरणागति का मतलब ये है पूर्ण रूप से जो गुरु कह रहा है अपनी संसार से आसक्ति उठा के उसके चरणों में देंगे, तभी हम सुखी हो सकते हैं, वरना हम वैसे ही दुखी होंगे जैसे वो इंद्रियां दुखी हो गई। हम भगवान के अंश हैं, अंश अंशी के साथ जब तक मिलकर कार्य नहीं करेगा, अर्थात भगवान का भजन नहीं करेगा, हमारा भगवान से जोड़ एक ही है। कहते हैं कि भाई भगवान से जोड़ भगवान का नाम है, भगवान का नाम लेने से हम भगवान का रूप को पहचान सकते हैं। सदगुरु उस नाम को देगा, नाम से रूप निकलेगा, रूप कैसा है और भगवान की वो लीलाओं तक प्रवेश करवाएगा। इसीलिए उस सदगुरु का नाम जो हम लेके आए हैं आप सुन लीजिए, हो सकता है किसी जन्म में या इसी जन्म में आपको उस सदगुरु के दर्शन हो, तो लीजिए मेरे साथ नाम। उस नाम को लेने के लिए आपको ना कोई पैसा लगना है, कुछ भी नहीं, इसीलिए आप मेरे साथ वो नाम लीजिए। ये 16 शब्द का महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते इति षोडशकम नाम नाम काली कलमासा नाश नाम। ये जो 16 शब्द का महामंत्र है, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशतम नाम नाम काली कलमासा नाश नाम। कलयुग के जितने भी कलमश हैं, मुश्किलें हैं, सबका नाश हो जाएगा। अरे भाई मूल क्या है? मूल इस संसार में तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा और भगवान के प्रेम की प्राप्ति होगी। यही इस कलयुग का महामंत्र है। कोई इसको छुपा ले, हम इसको दे रहे हैं, आप ले लीजिए। अगर आप ये सोचें कि हम इसको फ्री दे रहे हैं, इसकी कीमत नहीं है, तो ये आपके साथ धोखा हो जाएगा। आप इसको ले लीजिए, ये खरबों रुपए से भी कमाया नहीं जा सकता। गुरुवरों का पैगाम आपके सामने लेके आए हैं, इसको ले लीजिए। सोते उठते बैठते जागते अगर आप इसको लेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। इसके अलावा और कोई तरीका हमारे जीवन में सुखी होने का नहीं है, क्योंकि भगवान ने बोला मम आई अंश, तू मेरा अंश है। और अंश बिना भगवान के अगर अकेले चलेगा तो वो हमेशा दुखी की स्थिति में रहेगा, और दुख में हम सब इसीलिए दुखी है क्योंकि भगवान से अलग हैं। इसलिए आप सब लोगों से प्रार्थना है, इस महामंत्र को लेते रहिए और बहुत जल्दी ही आपके जीवन में आनंद आएगा। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। वर्तमान समय की सामाजिक दुर्दशा का अंत करने, लुप्त होते जा रहे सनातन धर्म के संरक्षण एवं इस समाज को सही मार्ग पर लाने के लिए हमने इस क्रांतिकारी कार्यक्रम आनंद की खोज की शुरुआत की है। भगवान श्री कृष्ण इस जगत के मूल हैं। उनके संदेश के बिना जीव सुखी नहीं हो सकता है। इस आधुनिक समाज में सनातन धर्म का संदेश वैज्ञानिक, प्रामाणिक एवं विश्वसनीय रूप में पहुंचाने की हमारी चेष्टा है। इस कार्यक्रम के निरंतर प्रसारण के लिए आपका सहयोग प्रशंसनीय है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल।